हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन पे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन 2020 का जो एडवर्टाइजमेंट है वो डेट 29/12/2020 को नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जिसका फॉर्म ऑनलाइन करने का डेट आप देख सकते हैं 29/12/2020 से स्टार्ट हो रहा है और इसका एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करने का 25/1/2021 डेट दिया गया है, जबकि इसके लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म का जो है वो है 29/1/2020। ओके, तो फॉर्म की डेट तो आपको क्लियर हो गई कि कब से कब तक है। तो आगे जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वैकेंसी और अदर चीज़ों के बारे में। तो जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस फॉर्म अप्लीकेशन करने का फ़ीस जो रखा गया है वो जनरल और ओबीसी के लिए 125 रुपये है, जबकि शेड्यूल कास्ट के लिए 65 रुपये है, हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपये फ़ीस रखा गया है। वैकेंसीज की तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो आई हुई हैं वो हैं आपकी 564। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं पे स्केल के बारे में। तो पे स्केल जो दिया हुआ है वो 9300 से 34,800 रुपये, जो कि ग्रेड पे है आपका 4600। एंड कुछ वैकेंसी का जो है वो 44,900 से 1,42,400 रुपये है। ग्रेड पे आपका है 5400 रुपये। ओके, एंड कुछ वैकेंसी का है 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये। ओके, तो इस तरह से ये आपका ग्रेड पे और सैलरी दिया हुआ है। ये अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में द कैंडिडेट मस्ट बी पासेस प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तक जो कैंडिडेट इस क्राइटेरिया को जो इन्होंने दिया है उसको पास कर लेता है तो वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ओके, तो बात करते हैं ग्रुप ए की। तो पोस्ट थ्रो रिटन एग्जाम्स एंड इंटरव्यू के लिए तो डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट पोस्ट दी हुई है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप 2 ग्रेड फर्स्ट। तो इसमें बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। आपका बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। सेकेंड पोस्ट है प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर ग्रुप सेकेंड। ये आपकी सेकेंड वैकेंसी है, जिसमें बीएससी विद केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट फॉर्म है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉलोड बाई 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लखनऊ और एनी अदर रिकॉग्नाइज एमएससी फूड टेक्नोलॉजी एमएससी फूड प्रिवेंशन एंड एमएससी फूड साइंस। तो ये आपकी सेकेंड पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी थी। अब बात करते हैं हम ग्रुप बी की। तो पोस्ट ओनली थ्रू रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये रिटन एग्जामिनेशन जब होगा तब के लिए पोस्ट डिक्लेयर की गई हैं अलग अलग ग्रुप की। तो ये है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए एग्रोनॉमी ब्रांच। तो ये स्पेशल एग्रोनॉमी के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रोनॉमी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन मस्ट बी ए
ग्रेजुएटेड इन एग्रीकल्चर। तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए और साथ में एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। फिर सेकंड है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए बॉटनी ब्रांच। तो ये आपका बॉटनी ब्रांच के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रो बॉटनी या फिर प्लांट रिप्रोडक्शन विद साइंस ऑफ ओरिजिन और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बॉटनी विद स्पेशली इन जेनेटिक्स और प्लांट रिप्रोडक्शन मस्ट बी ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर। ओके, तो या फिर एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके बाद बॉटनी या फिर जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग का स्टूडेंट होना चाहिए, तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा। फिर थर्ड नंबर पे है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए प्लांट प्रोडक्शन। तो ये आपका प्लांट प्रोडक्शन के लिए है, तो इसमें बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, उसके बाद आपका एमएससी एंटोमोलॉजी होना अनिवार्य है। उसके बाद अगले बात करते हैं हम, तो ये है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए। इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सोयल साइंस एंड सोयल कंजर्वेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपका बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए डेवलपमेंट ब्रांच की। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन द फील्ड रिलेवेंट विद एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन मस्ट बी ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर। तो आप एग्रीकल्चर से भी ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। तो ये आपका रिटन एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके लिए था। ओके, हम एज लिमिट की, तो एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो जो लोग 21 साल और 40 साल के बीच में आते हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें रिलैक्सेशन ऑफ इन अपर एज लिमिट, तो जो यूपी गवर्नमेंट रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है वही गवर्नमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। एससी एसटी को 5 साल का एंड रिलैक्सेशन और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि रूल के हिसाब से तय होगा। तो अब बात करते हैं हम सिलेबस की, जो कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु योजना एवं पाठ्यक्रम। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन कृषि अंक 300 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, जो कि वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें 80 प्रश्न कृषि के तथा 40 प्रश्न जो होंगे वो सामान्य रहेंगे, सामान्य जनरल नॉलेज वगैरह के रहेंगे, जिसमें कि आपको समय जो दिया जाएगा वो आपको 2 घंटे दिया जाएगा। तो सिलेबस में जो दिया गया है सामान्य अध्ययन में जनरल स्टडीज में आपको जनरल साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने हैं, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी कल्चर। उसके बाद आपका है इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड, इंडिया एंड उत्तर प्रदेश जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, लॉजिक रीजनिंग बेस्ड ऑन द जनरल इंटेलिजेंस। उसके बाद आपका है स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग टू एजुकेशन कल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड लिविंग सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल, अर्थमेटिक अलजेब्रा एंड जियोमेट्री एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो ये आपका जनरल स्टडीज का सिलेबस है उस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में तो ये आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सारा का सारा। आप इसको PDF डाउनलोड करके आराम से अपना सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल एग्ज़ाम मुख्य लिखित परीक्षा हेतु योजना एवं पाठ्यक्रम। तो मुख्य परीक्षा है तो जो आपका
प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य हिंदी निबंध 2 घंटे का 100 अंक रहेंगे इसमें। फिर द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक रहेगा जो कि 3 घंटे का रहेगा और 200 अंक का रहेगा, जिसमें कि आपका पाठ्यक्रम जो दिया गया है वो है आपके सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप PDF से आराम से अपना पूरा सिलेबस देख सकते हैं। फिर उसके बाद सिलेबस में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है जिस तरह से डिपार्टमेंट वाइज। ओके, तो आप ये पूरा सिलेबस वीडियो को पॉज करके या फिर PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन। तो फाइनली एक बार हम फॉर्म के फिल करने की डेट और लास्ट डेट के बारे में जान लेते हैं। तो जो फॉर्म फिल करने की डेट जो स्टार्ट होती है वो 29/12/2020 से होती है, जबकि इसका लास्ट डेट जो है वो 29/1/2021 है। तो ये था आपका ओवरऑल जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट दिया गया था कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एजुकेशन 2020 के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।